तो यानी टनल के आसपास एम्बुलेंसेस की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 20 से 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था फिलहाल की गई है। मौके पर 4 एम्बुलेंसेस हैं, 35 एम्बुलेंस स्टैंड बाय हैं। टनल से निकलते ही एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को उत्तरकाशी ले जाएगा, जैसे कि सत्येंद्र अभी बता रहे थे। इन एम्बुलेंस की तस्वीरें ये भी यहां तैयार हैं इस वक्त। उत्तरकाशी में टनल के पास एम्बुलेंसेस तैनात हैं। टनल के पास ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां मेडिकल टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। 4 एम्बुलेंसेस साइट पर मौजूद हैं और 35 के करीब स्टैंड बाय पर हैं अगर आवश्यकता पड़ी। 41 मजदूर हैं कुल। इनमें से इनको बाहर निकालते वक्त भी क्या अगर इनको चोटें खरोंचें आती हैं तो उसके लिए उनकी फिजिकल हालत कैसी है, क्योंकि 10 दिन तक बिना खाए पिए, ठीक से खाए पिए रहे हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होगी, तो क्या वो डिहाइड्रेटेड हैं, उनके पास उन्हें कोई किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। ये सारे चेकअप्स होंगे और फिर उनका एक बेसिक चेकअप वहां किया जाएगा मौके पर, और फिर वहां से उनको ले जाया जाएगा देहरादून, जहां पर हॉस्पिटल में इनका पूरी तरह से चेकअप किया जाएगा। प्रियंका, तो ये एम्बुलेंसेस स्टैंड बाय पर हैं, क्या सीनियर डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं? अभी तक कोई भी बात आई है कि इनमें से किसी को कोई चोट आई है? और इनको करीब 60 मीटर रेंग कराना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एक मेकशिफ्ट अस्पताल ऑलरेडी है आनंद। यहाँ पर सीएमओ जो हैं वो भी रेगुलर आ रहे हैं, और आज जो जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई उसमें ये भी बताया गया कि डॉक्टर्स की बात भी हो रही है, क्योंकि पहले जैसे पाइप के थ्रू बात हो रही थी, अब नॉर्मल वायर के थ्रू उनके साथ बात हो रही है। उनको वॉकी टॉकी पहुंचा दिया गया है और उनकी बात डॉक्टर से भी कराई गई है, मजदूरों की साइकियाट्रिस्ट से भी कराई गई है कि उनको किसी तरीके की मेंटल हेल्थ को लेकर अगर कोई हेल्प हो तो उसको लेकर भी लगातार बातचीत कराई जा रही है। 20 एम्बुलेंसेज बिल्कुल तैयार हैं उत्तरकाशी जिले में, और स्टैंड बाय मोड पे ये कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर 40 एम्बुलेंस तक यहां पर पहुंच सकती हैं। प्रोटोकॉल या एसओपी अगर कहें तो पहला यही होता है कि जिला अस्पताल में प्रारंभिक जांच के लिए लेकर जाया जाता है, पर क्योंकि यहां पर एक मेकशिफ्ट अस्पताल है तो क्या वहां लेके जाएंगे या जिला अस्पताल लेके जाएंगे, उस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा जॉली ग्रांट अस्पताल जो देहरादून का है वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। एम्स के ऋषिकेश का एम्स है वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। इनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है वो बातचीत भी कर रही है। जैसे मैंने बताया, एक मेकशिफ्ट अस्पताल भी यहाँ पर बना हुआ है जो काम कर रहे हैं मजदूरों को भी देख रहा है, और जो फंसे हुए मजदूर हैं उनसे भी लगातार उनकी बातचीत जो है वो होती जा रही है। धन्यवाद सत्येंद्र, प्रियंका, आपके अपडेट्स के लिए। अंशुल भी कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम सबसे ज्यादा आपको खबरें और सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर अखाड़ा में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसी सिलकियारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबरें हैं। टनल में मजदूरों तक पहली बार कैमरा पहुंचा था, और सबसे बड़े राहत की बात यह थी कि सभी के सभी मजदूर सही सलामत हैं। सबकी गिनती हो गई, सबसे बातचीत हो रही है। टनल के अंदर से सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 11 दिन से टनल में कैद मजदूर साफ दिख रहे हैं। वीडियो में साफ ये दिख भी रहा है कि मजदूर सुरक्षित हैं और उनका मनोबल स्ट्रांग है। 12 नवंबर 2023 की सुबह 5:30 बजे 41 मजदूर सुरंग के 260 मीटर अंदर काम कर रहे थे। तभी 205 मीटर से लेकर 260 मीटर के बीच में यहां पर घटना घटती है। यहां पर ये मजदूर फंसे हैं, यहीं पर मिट्टी का धसाव होता है। सभी काम करने वाले लोग अंदर ही फंस गए। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहीं पर वही हिस्सा सिलकियारा की तरफ है, और राहत की बात यह है कि वहां टनल बन चुका है, इसलिए मजदूर लैंडस्लाइड से तो सुरक्षित हैं। मजदूरों को बचाने के लिए नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग कर रही हैं। अमेरिका से लाए गए ऑगर मशीन्स की मदद से धसे हुए हिस्से को ड्रिल भी किया जा रहा है। अगर ऑगर ने अच्छा काम किया और सफल रहा तो 2 से 3 दिन में ये सारे मजदूर बाहर आ सकते हैं। अब इसको ढंग से समझते हैं कि ये जो एरिया है, इसी एरिया में सबसे ज्यादा ये मजदूर यहां फंसे हुए हैं। यहां सिलकियारा की तरफ से ही पाइप डाला गया है। यहां आखिर का 17 मीटर बचा हुआ है हार्ड रॉक के बीच में, जहां से इसको ड्रिल किया जाएगा। ऊपर से पाइप जाएगी और यहीं से रेंग कर सारे मजदूर बाहर आएंगे हॉरिजॉन्टली। तो ये पाइप्स ऐसी लगी होंगी तो आपको रेंग कर आना पड़ेगा बाहर। यहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की कवायद भी शुरू हो गई है। यह सबसे मुश्किल है क्योंकि यहां 88 मीटर उनको ड्रिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों में यह टास्क पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि एक दिन में लगभग 17 से 18 मीटर ड्रिलिंग हो रही है।
वहीं उत्तरकाशी में 11 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात इन्होंने एक कर दिए हैं। टनल के अंदर 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम खाने के लिए कुछ न कुछ भेज भी रही है। लगातार उनसे बातचीत भी चल रही है। अब तो वीडियो ऑडियो कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ है। मंगलवार रात को मजदूरों को पाइप के जरिए शाकाहारी खाना भी भेजा गया। मजदूरों के लिए भेजा गया इजी टू डाइजेस्ट खाना। छेंज के पाइप से मजदूरों तक पहुंचाया गया खाना। विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार हुआ खाना। पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये सभी चीजें उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। ये 6 इंच का पाइप मजदूरों के लिए आखिरी उम्मीद है। इसके जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मंगलवार को मजदूरों को रात के खाने में पाइप के जरिए पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, दाल और मक्खन के साथ रोटियां भेजी गईं। मजदूरों को भेजे गए खाने को विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया था। कम तेल और मसालों के साथ तैयार हुआ यह खाना इजी टू डाइजेस्ट वाला था। मजदूरों को रात में खाने के 150 पैकेट भेजे गए। उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। हमने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। मंगलवार को खाने की पैकिंग में भी बदलाव किया गया। सोमवार को प्लास्टिक की बोतल में खाना पैक किए जाने की वजह से इसे मजदूरों तक पहुंचाने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अब छोटे छोटे पैकेट में खाना पैक किया गया। इससे पाइप के भीतर पहुंचने में दिक्कत नहीं होने का दावा किया गया है। सारे पैकेट करीब 3 इंच की गोलाई के बनाए गए हैं। टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों को हर 1 घंटे खाना दिया जा रहा है। सुबह फल के साथ खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, सोयाबीन मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को टनल के अंदर से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सोमवार को पहली बार मजदूरों को खाना भेजा गया। इससे पहले ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान भेजे जा रहे थे। मजदूरों को टनल के अंदर पर्याप्त हवा मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मंगलवार को पहली बार टनल के अंदर मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आईं, तो हर किसी ने राहत की सांस ली और उम्मीद जागी कि जल्द ही इन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा।